कभी सोचा है एक ऐसी फोन कॉल के बारे में जो आपके आज को आपके आने वाले कल से जोड़ दे? एक ऐसी रात के बारे में जो कभी खत्म ही ना हो? चलिए आज हम आखिरी कॉल नाम की एक ऐसी ही छोटी लेकिन बेहद डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी लाइन से, लेकिन ये अपने आप में माहौल बना देती है। रात के लगभग 1 बजे थे। ये एक लाइन ही हमें सीधा उस गहरे अकेलेपन में ले जाती है जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप जाग रहे होते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक रहस्यमयी कॉल, और यहीं से आप कह सकते हैं सारा सस्पेंस बनना शुरू होता है। तो हमें मिलाया जाता है निखिल से, जो एक बड़े लगभग खाली कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट कर रहा है। चारों तरफ सिर्फ कंप्यूटरों के चलने की और एसी की हल्की हल्की आवाज है, मतलब एक ऐसी खामोशी जो किसी भी पल टूट सकती है। और तभी अचानक उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक कॉल की घंटी बजती है। और अजीब बात यह है कि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं है, एक अननोन कॉल। फोन की दूसरी तरफ से कांपती हुई डरी हुई आवाज आती है, कोई मेरे घर में है। बस ये एक लाइन ही काफी थी निखिल के और हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए। अब निखिल अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से एकदम प्रोफेशनल रहने की कोशिश करता है और उन्हें पुलिस को फोन करने की सलाह देता है। लेकिन मामला तब और भी अजीब हो जाता है जब कॉलर कहता है कि पुलिस की लाइन काम ही नहीं कर रही। इसके बाद कॉलर एक पता बताता है, और ये वो मोमेंट है जहां से कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो पता कहाँ का था? अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, चौंकाने वाला सच। और सच में जो अब होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पता चला कि वो तो उसी बिल्डिंग का था जहां निखिल खुद बैठा हुआ था। मतलब अब खतरा सिर्फ फोन पर नहीं था, खतरा उसी के साथ उसी बिल्डिंग में था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो कॉलर ठीक निखिल के ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर पर था। और सबसे अजीब बात, वो फ्लोर तो सालों से बंद पड़ा था, वीरान। तो सवाल ये उठता है, आखिर वहां है कौन? और तभी निखिल को अपने सिर के ठीक ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। ठक ठक ठक। अब ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं रह गई थी, ये हकीकत बन चुकी थी जो उसके बेहद करीब थी। डर के मारे निखिल का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिवाय एक चीज के। वो बिल्डिंग का सीसीटीवी फीड खोलता है, ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर है कौन। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर का कैमरा ऑन करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर एक आदमी अंधेरे में खड़ा फोन पर बात कर रहा है, और वो आदमी अचानक घूमकर सीधा कैमरे में देखने लगता है। ऐसा लगा जैसे वो जानता था कि निखिल उसे देख रहा है। और फिर वो आदमी जो कहता है वो निखिल के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, मैं तुम ही हूं, लेकिन 5 साल बाद का। तो ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, ये तो एक भयानक टाइम लूप की पहेली थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, अंतिम चेतावनी। और यहां से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तो अब जाकर सारी गुत्थी सुलझती है। ये कॉल मदद मांगने के लिए नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। भविष्य का निखिल यानी फ्यूचर निखिल अपने पास्ट वाले निखिल को आगाह कर रहा था, उसे उस रात ऑफिस आने से रोकना चाहता था। और तभी ठीक उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज में एक लंबा काला साया, एक परछाई फ्यूचर निखिल की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। मतलब उसकी चेतावनी एकदम सच थी। इसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से होता है, निखिल फोन में चिल्लाता है, भागो। सीसीटीवी स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती है। फोन पर सिर्फ किसी के हांफने की, भारी सांसों की आवाज आती है, और फिर एक आखिरी चीख और लाइन डेड हो जाती है। कहानी सीधे अगली सुबह पर जाती है। सुबह के 6 बजे हैं। निखिल एकदम सहमा हुआ ऑफिस से बाहर निकल रहा है। पिछली रात का खौफ उसके चेहरे पर साफ है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, मिस्ड कॉल, अननोन नंबर, और साथ में एक वॉइसमेल। यहीं पर कहानी का वो चक्र पूरा होने वाला है। वो कांपते हाथों से वॉइसमेल प्ले करता है, और उसमें उसकी अपनी ही डरी हुई आवाज है जो कह रही है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो आज रात ऑफिस मत आना। लूप पूरा हो गया। निखिल अब खुद वही कॉलर बन चुका है जो अपने अतीत को चेतावनी दे रहा है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये चक्र कभी टूटेगा?
क्या निखिल कभी इस जाल से बाहर निकल पाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए उसी एक रात को बार बार जीने के लिए मजबूर है?